Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is intelligent Birbal. Intelligent Birbal, बुद्धिमान बीरबल. We will learn about the story of बुद्धिमान बीरबल. So here is a story. Birbal was one of the 9 gems in the court of Emperor Akbar. एम्परर जो अकबर थे उनके कोर्ट के बीरबल जो थे वो 9 जेम्स थे, उनमें से एक थे. ठीक है, ही वॉज वन ऑफ देम. अकबर ही वॉज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन फॉर हिज इंटेलिजेंस एंड विट. वो इतने बुद्धिमान थे कि उसके लिए उन्हें बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी. हमेशा हर कोई उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देता था. वेन एवर अकबर वॉज इन डिफिकल्टी ही ऑलवेज कॉल्ड बीरबल फॉर हिज हेल्प. मतलब जब भी अकबर को कभी भी कोई मुसीबत का सामना करना पड़ता था तो वो हमेशा बीरबल को अपनी मदद के लिए बुलाते थे. सो हियर इज अ स्टोरी ऑफ हाउ बीरबल हेल्प अकबर इन कैचिंग अ थीव. तो एक ही स्टोरी है बच्चों की बीरबल ने अकबर की कैसे मदद की टू कैच अ थीव, मतलब एक चोर को पकड़ने में. एम्परर अकबर वॉज अ फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी. ज्वेलरी जो राजा थे अकबर, उनको ज्वेलरी का बहुत शौक था. ही हैड मैनी रिंग्स ऑफ गोल्ड, पर्ल एंड डायमंड. सोने की, मोती की, हीरे की का बहुत सारी अंगूठियां थी उनके पास. हिज फेवरेट रिंग वॉज द वन विथ अ लार्ज डायमंड एट द सेंटर एंड पर्ल्स अराउंड इट. उनमें से जो उनकी फेवरेट रिंग थी वो कैसी थी कि एक बड़ा सा डायमंड हो और बगल में सारे क्या हो, पर्ल्स हो. तो इस तरीके से जो ये वाली रिंग थी ये उनकी फेवरेट थी. एट द एम्परर पैलेस देयर वर 8 सर्वेंट हु लुक्ड आफ्टर हिज क्लोथ्स एंड ज्वेलरी. एम्परर के महल में 8 नौकर थे जो उनकी क्लोथ्स, कपड़े या ज्वेलरी को देखते थे. दे यूज्ड टू हेल्प हिम गेट रेडी टू गो टू द कोर्ट. कोर्ट में जाने के लिए जो दरबार लगता था उसके लिए ये सर्वेंट उन्हें रेडी करते थे. सो नो वन एल्स वाज अलाउड टू एंटर हिज रूम. और उनके अलावा किसी और को अलाउ ही नहीं था उनके रूम में जाने के लिए. सो वन डे द एम्परर वांटेड टू वेयर हिज फेवरेट रिंग. He asked one of the servant to bring it. एक दिन वो अपनी उस फेवरेट रिंग को पहनना चाहते थे तो उन्होंने अपने एक सर्वेंट से बोला कि आप उसे ले आइए. तो द सर्वेंट he asked one, so the servant went to the emperor's room and came back saying that he could not find the ring. वो राजा के रूम में गया, कमरे में गया, लेकिन वहां उसे रिंग नहीं मिली. तो वो वापस आया ये कहते हुए कि वहां रिंग नहीं है. The emperor sent other servants. एम्परर ने फिर दूसरे सर्वेंट्स को भेजा. But no servant could find it. कोई भी सर्वेंट जो है वो उसे नहीं ढूंढ पा रहा था. अकबर immediately asked his men to call बीरबल. फिर अकबर ने कहा तुरंत जाकर बीरबल को बुला कर लाओ. When बीरबल came, he told him what had happened and asked him for help. बीरबल ने कहा आखिर ऐसा क्या हो गया, तो उन्होंने उसकी मदद मांगी. बीरबल called all the 8 servants who were in charge of the emperor's room. तो एम्परर के रूम के जितने 8 सर्वेंट थे बच्चों, देखो यहाँ इमेज में क्लियरली हमको दिख भी रहा है, उन सबको बुलाया गया. फिर नेक्स्ट He gave each of them a stick of same size and ordered them. एक सेम साइज की लकड़ी दी और ऑर्डर दिया कि all of you come with it next day. मतलब इसको लेके नेक्स्ट डे आओ. He told them that the stick of that person who had stolen the ring would become longer by 1 inch that night. तो उसने इस तरीके से तरकीब निकाली कि ये 8 लोगों को उसने 8 लकड़ियां दी और बोला कि इसको अब कल लेकर आना और जिसने भी राजा की रिंग चुराई होगी उसकी लकड़ी जो है वो 1 इंच बढ़ जाएगी. सो द नेक्स्ट मॉर्निंग 8 सर्वेंट स्टूड इन अ लाइन विद देयर स्टिक्स. 8 सर्वेंट स्टिक के साथ लाइन में खड़े हो गए. बीरबल कॉट होल्ड ऑफ वन ऑफ देम एंड टुक हिम टू अकबर. उनमें से बीरबल ने एक को पकड़ा और अकबर के पास ले गए. द मैन फेल एट बीरबल्स फीट एंड एडमिटेड दैट ही हैड स्टोलन द रिंग. और उस मैन ने फिर क्या किया, उसको कबूल कर लिया कि हाँ मैंने ही रिंग चुराई है. हाउ डिड बीरबल कैच द थीफ. नाउ हियर इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि बीरबल ने उस थीफ को पकड़ा कैसे. सो he had told the 8 servant that the thief stick would become longer by an inch. उसने हर एक सर्वेंट को बोला था कि जो थीफ होगा, चोर होगा, उसकी स्टिक 1 इंच बढ़ जाएगी. The thief had believed this and cut his stick by 1 inch. उसमें से जो चोर था उसने इस पे भरोसा कर लिया और अपनी लकड़ी को 1 इंच काट दिया. So बीरबल trick worked and the thief was caught. तो बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से चोर को पकड़ लिया.
तो इस तरीके से थे हमारे बीरबल, जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। नाउ वी हैव अ हिंदी ट्रांसलेशन। बीरबल सम्राट अकबर की सभा के 9 रत्नों में से एक थे। उनकी चतुराई और बुद्धिमानी के कारण प्रत्येक व्यक्ति उनका सम्मान करता था। जब कभी अकबर परेशान होते थे तो वह सहायता के लिए सदैव बीरबल को बुलाते थे। यहाँ इस कहानी में बताया गया है कि बीरबल चोर को पकड़वाने में कैसे अकबर की सहायता करते हैं। सो सम्राट अकबर आभूषणों के बहुत शौकीन थे। उनके पास सोने, मोती और हीरे की बहुत सी अंगूठियां थीं। उनकी मनपसंद अंगूठी के मध्य में एक बड़ा हीरा और उसके चारों ओर मोती थे। सो सम्राट के राजमहल में 8 नौकर थे। उनके कपड़ों और आभूषणों की देखभाल करते थे। वे दरबार में जाने के लिए उनको तैयार करने में उनकी सहायता करते थे। अन्य किसी को भी उनके कमरे में जाने की अनुमति नहीं थी। सो एक दिन सम्राट अपनी मनपसंद अंगूठी पहनना चाहते थे। उन्होंने अपने नौकरों में से एक से उसे लाने के लिए कहा। नौकर सम्राट के कमरे में गया और यह कहते हुए वापस आ गया कि अंगूठी नहीं मिली। सम्राट ने दूसरे नौकरों को भेजा, लेकिन किसी भी नौकर को अंगूठी नहीं मिली। अकबर ने तुरंत अपने आदमियों से बीरबल को बुलाने के लिए कहा। तो जब बीरबल आए, सो हियर इज, जब अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाने के लिए कहा। जब बीरबल आए तो अकबर ने उन्हें सारी घटना बताई और उनसे सहायता करने के लिए कहा। बीरबल ने सम्राट के कमरे की देखभाल करने वाले सभी 8 नौकरों को बुलाया। उन्होंने सभी नौकरों को समान आकार की एक डंडी दी और उन्हें आज्ञा दी, तुम सभी को कल यह डंडी लेकर आना है। बीरबल ने उन्हें बताया, जिस व्यक्ति ने भी अंगूठी की चोरी की होगी उस व्यक्ति की डंडी रात में 1 इंच बढ़ जाएगी। अगली सुबह 8 नौकर अपनी अपनी डंडियों के साथ लाइन में खड़े हो गए। बीरबल उनमें से एक को पकड़कर अकबर के पास ले गए। वह व्यक्ति बीरबल के पांव पर गिर गया। उसने स्वीकार किया उसने अंगूठी चुराई है। बीरबल ने चोर कैसे पकड़ा, ये क्वेश्चन था। तो उन्होंने 8 नौकरों को बताया था कि चोर की डंडी 1 इंच बढ़ जाएगी। चोर ने इस डर के कारण किया, अपनी डंडी 1 इंच काट दी और बीरबल की युक्ति काम कर गई और चोर पकड़ लिया गया। तो इस तरीके से बीरबल की जो युक्ति है वो काम कर गई, क्योंकि इस पर सब उन्होंने जो 8 नौकर थे उनने विश्वास कर लिया था और फिर चोर को भी विश्वास हो गया था। तो उसने अपनी आधी इंच 1 इंच जो डंडी है उसको काट दिया और वो पकड़ा गया। नाउ वर्ड मीनिंग्स। जेम्स मीन्स रतन, विट मीन्स बुद्धिमानी, पर्ल्स मीन्स मोती, गेट रेडी मीन्स तैयार होना। नाउ नेक्स्ट वी हैव मोर वर्ड मीनिंग्स। एल्स मीन्स अन्य, एंटर मीन्स प्रवेश करना, इमीडिएटली मीन्स शीघ्रता से, स्टोलन मीन्स चुराया, लॉन्गर मीन्स ज्यादा लंबा। Now tick the correct answer. Here we have to tick the correct answer. Birbal was one of the dash gems in the कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। एम्परर के अकबर जो थे, एम्परर अकबर राजा, उनके कोर्ट के कितने जेम्स थे, कितने थे? तो 9 रत्न थे। तो 5, 10, 9 कितने थे? 9 थे। नाउ नेक्स्ट, एम्परर अकबर फेवरेट रिंग वॉज द वन विथ अ लार्ज डैश एट द सेंटर एंड पल्स अराउंड इट। तो सेंटर में क्या था बच्चों? लार्ज डायमंड था और साइड में मोती थे। सो हियर इज डायमंड। नाउ नेक्स्ट, एट द एम्परर पैलेस देयर वर। एम्परर के पैलेस में क्या था? डैश सर्वेंट हु लुक्ड आफ्टर हिज क्लोथ्स एंड ज्वेलरी। कितने सर्वेंट उनकी ज्वेलरी और क्लोथ्स देखते थे? सो देयर वर 8 सर्वेंट। नाउ नेक्स्ट is Birbal told the servant that the stick of that person who had stolen the ring would become dash by 1 inch that night. तो 1 इंच क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, लॉन्गर हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। सो दिस वन इज लॉन्गर, शॉर्टर नन नहीं, दिस इज लॉन्गर। नाउ नेक्स्ट इज द सर्वेंट हु हैड स्टोलन द रिंग कट हिज स्टिक बिकॉज। जो सर्वेंट था उसने बिलीव कर लिया था इस बात को, इसलिए उसने अपनी स्टिक को 1 इंच काट लिया था। तो उसने किस पे विश्वास कर लिया था? बिलीव्ड बीरबल वर्ड्स और आस्क्ड टू डू सो। उसको ऐसा करने बोला गया था या उसे शॉर्ट स्टिक चाहिए थी? नहीं, उसने बीरबल के वर्ड्स पे भरोसा कर लिया था। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। इन बॉक्सेस में जो वर्ड्स दिए हैं, बीरबल, गेट रेडी, ज्वेलरी, कम, सर्वेंट्स, ट्रिक, we have to fill the fill-ups. So first one is Emperor Akbar was very fond of.
एम्परर अकबर को किस चीज का बहुत शौक था? तो उन्हें ज्वेलरी का बहुत ज्यादा शौक था। नाउ नेक्स्ट, दे यूज्ड टू हेल्प हिम डैश टू गो टू द कोर्ट। कोर्ट में जाने के लिए उनको कौन हेल्प करता था? तो दे गेट रेडी, उन्हें तैयार करते थे कोर्ट में जाने के लिए। सो दिस वन इज सेकेंड। नाउ ऑल ऑफ यू डैश विथ इट नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक जो है वो क्या करना, आना है। द एम्परर सेंट अदर, एम्परर ने क्या किया, किसको भेजा? अदर सर्वेंट्स को, दूसरे सर्वेंट्स को देखने के लिए भेजा रिंग को। आफ्टर सर्वेंट्स वी हैव ऑल ऑफ यू कम विथ इट नेक्स्ट डे। तो जो लकड़ी थी उसके साथ अगले दिन आना था। हाउ डिड डैश कैच द थीफ। तो बीरबल ने थीफ को कैसे पकड़ा? दिस इज अ क्वेश्चन। नाउ लास्ट वन इज बीरबल डैश वर्कड एंड द थीफ डैश कॉट। सो बीरबल की क्या थी, ये थीफ वॉज कॉट, ये यहाँ है, यहाँ कोई फिलअप नहीं है। और बीरबल ट्रिक, लास्ट वन इज सिक्स्थ ट्रिक। तो बीरबल की जो ट्रिक थी वो काम कर गई और बीरबल की ट्रिक के कारण चोर क्या है, पकड़ा गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिलअप्स। नाउ next we have question answers the following question. First one is which was the emperor favorite ring। emperor की favorite ring कौन सी थी? तो his favorite ring was, here is answer first, his favorite ring was the one with a large diamond। एक वो रिंग जिसमें बड़ा डायमंड था, कहाँ? एट द सेंटर एंड द पल्स अराउंड इट, और उसको घेरे हुए क्या थे? मोती थे, पल्स अराउंड इट। एंड द पल्स अराउंड इट। सो दिस इज आंसर फर्स्ट। नाउ सेकेंड, हु हेल्प अकबर टू फाइंड हिज रिंग। अकबर की रिंग ढूंढने में किसने उनकी मदद की थी? तो हु की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? बीरबल, क्योंकि बीरबल ने मदद की थी। बीरबल हेल्प अकबर टू फाइंड हिज रिंग, उनकी रिंग ढूंढने में बीरबल ने उनकी मदद की थी। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट वुड हैपन टू द स्टिक ऑफ द थीफ। चोर की जो स्टिक थी उसमें क्या होता? 1 इंच बढ़ जाती रात को, ऐसा ही बोला गया था। सो द here is answer third, the stick of that person who had stolen the ring, जिसने रिंग को चुराया था, would become longer by 1 inch उस रात वो 1 इंच बढ़ जाती लकड़ी, ऐसा उन्होंने बीरबल ने बोला। What did one of the servant do with his stick? एक सर्वेंट ने अपनी स्टिक को क्या किया? 1 इंच कट कर लिया। So one servant, this is answer fourth, one servant cut his stick, उन्होंने अपनी स्टिक को क्या किया? कट कर लिया। बाय कितना? 1 इंच, क्योंकि क्या बोला गया था कि 1 इंच उनका बढ़ जाएगा। सो उन्होंने अपनी स्टिक को 1 इंच कट कर लिया। नाउ नेक्स्ट वी हैव प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के पहले हम यूज करते हैं, है ना, और वो रिलेशन बताते हैं, नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन भी बताते हैं। तो प्रपोजिशन वह शब्द है जो वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी अन्य नाउन और प्रोनाउन के साथ प्रकट करें। जैसे कि द चिल्ड्रन आर इन द प्लेग्राउंड। सो
चिल्ड्रन कहाँ है? इन द प्लेग्राउंड, यहाँ पे वो प्लेग्राउंड में है। इनसे क्या कर रहे हैं? दोनों नाउन से प्रोनाउन से ये कनेक्ट हो रहे हैं। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वो रिवर में कूद गया। इनटू द रिवर, तो यहाँ पे इन और इनटू दीज आर प्रीपोजिशन। ये क्या है बच्चों? दीज आर प्रीपोजिशन। सो अंडरलाइन द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में हमें प्रीपोजिशन अंडरलाइन करना है। I saw him jumping on the bed, तो on क्या है यहाँ? प्रपोजिशन है। He killed the tiger with a gun, तो with यहाँ पे क्या हो जाएगा? With is a preposition. With is a preposition. Next, the cat is under the table. Under नीचे, cat कहाँ है? Under है, तो ये भी रिलेशन बता रहा है। Under is also a preposition. Into, in, under, on, above, ये सब क्या होते हैं? प्रपोजिशन होते हैं। So the train is over the bridge. So here is over the bridge, bridge के ऊपर है। Sheena is leaving for Mumbai. शीना क्या जा रही है? मुंबई के लिए जा रही है। So here is for. For is a preposition. Now we have translate the following sentences into English. इनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। So खिलौने यहाँ नहीं रखे हैं, तो toys are not kept here. Toys are not kept here. Now next, कपड़े नहीं सूखे, तो clothes not dry. Now next, फूल नहीं खिले, so flowers did not bloom. Flowers did not bloom. Now next, वह कभी नहीं हारा, so he never lost. Lost means हारना, he never lost. डॉक्टर ने मरीज को नहीं देखा, so the doctor did not see the patient. Patient. So this is all about it बच्चों। patient नहीं देखा, yes we have done it. So this is all about it. moral of the story is, moral of the story क्या है इसमें? कि बीरबल जो है उसने समझदारी से अपनी प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर लेता था। सो वी हैव टू बी मैच्योर इनफ लाइक बीरबल। हमें बीरबल की बहुत सारी स्टोरीज को पढ़ना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने हर एक सिचुएशन में अपनी समझदारी से कैसे हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, और हमें भी वही सीखना चाहिए। और वी हैव टू इंडल्ज दैट इन टू आवर लाइफ। हमें अपनी लाइफ में भी वो चीज़ को इंडल्ज करना है, उपयोग में लाना है, और हमें भी वैसा ही बनना है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। ओके, थैंक यू क्लास।